अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरे पास कैनन का 75 टू 300 मिलीमीटर लेंस। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ में रिव्यू दूंगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये लेंस आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करूँ मैं इसकी प्राइस की। पाकिस्तानी मार्केट में ये लेंस न्यू में राउंड अबाउट 22,000 टू 24,000 आपको मिल जाएगा, डिपेंड अपॉन आप किस डीलर से ले रहे हैं और होलसेल रेट पे ले रहे हैं या नॉर्मल रेट्स पे ले रहे हैं। और अगर आप यूज़ में ये लेंस लेंगे, यूज़ में राउंड अबाउट आपको ये लेंस 14,000, 13,000 और 15,000 इस प्राइस टैग में ये लेंस आपको देखने को मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इसकी अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करूँ मैं बॉक्स की। यहाँ पे आपको कैनन की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको 75 टू 300 मिलीमीटर f4 टू 5.6 3 वर्जन ऑफ लेंस देखने को मिलेगा। और इस तरह जस्ट आपको लेंस की इमेज देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको कुछ यूज़र पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। अब बात करूँ मैं अगर 75 टू 300 मिलीमीटर f4 टू 5.6, इसका जो पर्चर है 4 टू 5.6 के दरमियान वेरी करेगा। अगर आप इसको 75 पे शूट कर रहे हैं ये f4 पे रहेगा। और अगर आप इसको 300 या 200 से अगर आपकी फोकल लेंथ ऊपर हो जाएगी तब ये 5.6 पे चला जाएगा। अगर आप इसको 135 100 पे लेके जाएंगे, इसका जो पर्चर है 4.8 टू 5 रहेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अब 3 से क्या मुराद है? क्या इससे पहले 2 आया था, 1 वर्जन ऑफ लेंस आया था? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो लेंस है इसमें 3 वर्जन आए थे। एक वर्जन जो होता है यूएसएम होता है और उसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन होती है, आईएस होता है। दूसरा जो लेंस आया था उसके अंदर सिर्फ यूएसएम मोटर होती है और कोई इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होती। अब यूएसएम एक मोटर है जो बहुत ज़्यादा साइलेंट फोकसिंग मोटर है, बहुत ज़्यादा फास्ट मोटर है। तो ये जो लेंस है ये थर्ड वर्जन ऑफ लेंस है, ठीक है। इसके अंदर ना तो यूएसएम है ना ही इमेज स्टेबलाइजेशन है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन मिलेगी ई एफ का मतलब है ये लेंस फुल फ्रेम पे भी वर्क करेगा और क्रॉप पे भी। और अगर यहाँ पे EFS लिखा होता तो मतलब ये लेंस जो है क्रॉप वर्टिकली डिज़ाइन किया गया है। EF जो लेंसेज होते हैं वो मोस्टली फुल फ्रेम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब अगर मैं इसको खोलता हूँ, इसकी सील मैंने ब्रेक कर ली थी। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये लेंस इस तरह की पैकेजिंग में आता है, इसके ऊपर ये होता है। और मैं इसको निकालता हूँ और बॉक्स को भी मैं यहाँ पे आपको एक और ये देखने को मिलेगा रबर टाइप इसकी पैकेजिंग के अंदर आता है। अब सबसे पहले बात करूँ, आपको यहाँ पे 75 टू 300 मिलीमीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है 1.5 मीटर या 4.9 फीट। अब एग्जैक्टली ये क्या है? ये है फोकसिंग डिस्टेंस। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्लोज जाके फोकस करना है तो मिनिमम आपको 4.9 फीट का डिस्टेंस चाहिए होगा फोकसिंग के लिए। यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिलेगा ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस, ठीक है। आप इजीली ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस में स्विच कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, प्लास्टिक अच्छी यूज़ हुई है बट बहुत अच्छी यूज़ नहीं हुई। हार्ड प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू कैनन अदर लेंसेज। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसका बैक एलिमेंट दिखाऊँ, ये रहा पीछे से, ये इसका बैक एलिमेंट है और ये इसके कनेक्टर है, ठीक है। बैक से जो इसकी एलिमेंट है, बैक वाला एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस प्लास्टिक, ठीक है। अब अगर मैं आपको उसको फ्रंट से दिखाऊँ, ये रहा फ्रंट से। फ्रंट पे आप इसका ग्लास देखें, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट करके भी दिखाता हूँ, देखें आपको पर्चर भी फील हो रहा होगा। अब इसका जो ग्लास है, ग्लास की मैं बात करूँ, ग्लास इसका कोई ज़्यादा प्रीमियम ग्लास नहीं है, ठीक है। जैसे कैनन के दूसरे प्रीमियम ग्लासेस आते हैं 70-300 का जैसे ग्लास, लेकिन 70-300 काफ़ी कॉस्टली लेंस है इस लेंस से। तो ग्लास इसका जैसे टेमरॉन का 70-300 आता है ना, उस तरह का ग्लास है। ग्लास बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अब अगर आपने इस लेंस के लिए फ़िल्टर लेना है तो 58 का फ़िल्टर आपको लेना पड़ेगा। और ये जो कैप है, कैप का साइज़ भी 58 है। सबसे पहले बात करूँ मैं इसकी फ़ोकसिंग की। इसकी फ़ोकसिंग कैसी है? इसकी फ़ोकसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना यूएसएम मोटर है ना इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो और ना ये एसटीएम वर्जन ऑफ लेंस है। तो इसमें आपको फोकसिंग नॉर्मल देखने को मिलेगी, ठीक है। राउंड अबाउट अगर ये बहुत जल्दी फोकस भी करता है, 1 सेकंड मिनिमम ये फोकस करने में लगेगा और कभी कभी 3 और 4 सेकंड भी ये लगेगा फोकस करने में। ये थी इसकी फोकसिंग की बात। और साथ में क्योंकि इसमें यूएसएम मोटर नहीं ना एसटीएम मोटर है, तो जब ये फोकस करेगा आपको साउंड देखने को मिलेगी जिसको हम नाइस बोलते हैं। तो फोकस की साउंड आपको लाजमी देखने को मिलेगी। फ़ोटो के पर्सपेक्टिव के लिए तो ठीक है, लेकिन आप इसको वीडियो के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इशू कर सकते हैं, क्योंकि एक तो फोकसिंग स्लो है, दूसरे नंबर पे आपको नाइस देखने को मिलेगी।
अब बात करूँ मैं इसकी इमेज क्वालिटी की, 75 to 300 मिलीमीटर। अब अगर मैं इसकी जूम इन और जूम आउट की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसमें मैं कैनन को अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लेंसेज की तरह है। लेकिन अगर आपको शार्प इमेज क्वालिटी चाहिए, 75 पे आपको शार्प इमेज क्वालिटी मिलेगी, लेकिन इसकी शार्पनिंग इंक्रीज़ होती है 100 से 135 तक। अगर आप कोई भी फ़ोटो 100 या 135 तक लेते हैं, आपको एक्सट्रीम किस्म की शार्प मिलेगी। और 200 तक भी आपको पिक्चर्स शार्प मिलेंगी, लेकिन 200 के बाद जो उसकी पिक्चर क्वालिटी है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, शार्पनिंग काफ़ी हद तक लूज़ हो जाती है। और 300 पे तो बिल्कुल लूज़ मिलेगी, बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको कोई 10 में से एक इमेज शार्प देखने को मिले। ये रही इसकी शार्पनिंग की बात। और बात करूँ क्या ये लेंस आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखें, अगर आप न्यू लेना चाह रहे हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप इसको न्यू मत बाई करें। अगर आपने यूज़ में बाई करना है, यूज़ में 13,000-14,000 रुपये का ये लेंस आपको 10x10 ईजीली मिल जाएगा, आप इसको यूज़ में बाई कर सकते हैं। तो यूज़ में ये लेंस लेना वर्थ करता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी इमेज क्वालिटी का टेस्ट करूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसकी इमेज क्वालिटी का टेस्ट भी कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।